अध्यात्म श्री गौतम गणधर के मुख से निकली वाणी सुधम में अव संतो। हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है। जीवस्य गति आगति चौनो वादम आदि। जीवों की गति आगति, जीवों के जन्म उपाद आदि हमने सुने भगवान के। उसी का उन्होंने प्रतिपादन किया है संक्षेप में, और उसी का धवला षटखंडागम ग्रंथादिकों में, धवला टीकादिकों में विशेष रूप से विस्तार से वर्णन है, और अन्य ग्रंथों में बहुत विस्तार से वर्णन है। मैं आज आपको ले चलूँ जरा समयोचित वर्ष का प्रथम दिवस कौन सा होता है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इस पर चिंतन और मनन करेंगे। षटखंडागम धवला पुस्तक 9 की पुस्तक में आया है, वासस् पढ़म मासे पढ़मे पखम सावने बहुडे पाड़िवद पव दिवसे तिथोपत्ति अभिजिम्मी। श्रावण मास बहुल पक्ष जुगादि पड़िवय पूर्व दिवसे, यानी वर्ष का प्रथम मास है श्रावण मास। ध्यान रखें, वर्ष का प्रथम मास है, प्रथम महीना है श्रावण। श्रावण महीना प्रथम पक्ष है कृष्ण पक्ष, और प्रथम तिथि है प्रतिपदा, यानी श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को वर्ष का अनादि निधन शाश्वत प्रथम दिवस माना गया है। क्या समझे? श्रावण कृष्णा एकम को वीर शासन जयंती भी आती है, भगवान महावीर की दिव्यधनी खिरी विमलाचल पर्वत पर। समझे? 2580 वर्ष पूर्व, 81 वर्ष पूर्व हम भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। 2551वां, 2550 वर्ष हो गए भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त करके। तो ध्यान रखें कि नंदीसर पर्व वर्ष में कितने बार आते हैं? 3 बार आते हैं ना नंदीसर पर्व। फाल्गुन की 28 में, आषाढ़ की 28 में और कार्तिक की अष्टमी में। तो ये महीना जो है, ये महीना स्वर्ग में भी हमारे यहीं के हिसाब से मनाए जाते हैं, और यहीं जो नंदीसर पर आता है उसी के हिसाब से इंद्रगण देवगण नंदीसर द्वीप में जाते हैं और अखंड 8 दिन तक अखंड अविरल पूजा करते हैं, अभिषेक पूजा करते हैं। ध्यान रखें। तो अनादि निधन वर्ष के महीने जो कि हम लोग मनाते हैं ना, अभी कौन सा महीना है? पौष महीना है। पौष का आज है पौष कृष्णा अमावस्या। ध्यान रखें, वर्ष का प्रथम दिवस श्रावण कृष्णा एकम जो अपने में प्रसिद्ध नहीं है, मैं कई वर्षों से मैं इस पर प्रकाश डालती रहती हूँ, और ये अनादि निधन है, शाश्वत है। और इस दिन योगा योग से वीर शासन जयंती भी है, तो इसको हमें और आपको अवश्य मनाना चाहिए। और नंबर 2 में भगवान महावीर स्वामी ने कार्तिक कृष्णा अमावस्या को मोक्ष प्राप्त किया, तो अगले दिन कार्तिक शुक्ला एकम से वीर निर्वाण संवत का प्रथम दिवस माना जाता है। अमावस्या को रात्रि में सायंकाल में गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो केवल ज्ञान लक्ष्मी और सरस्वती आदि की पूजा करते हैं, भगवान महावीर की पूजा करते हैं, दीप मालिका सजाते हैं। पुनश्च अगले दिन कार्तिक शुक्ला एकम से वीर निर्वाण संवत मनाया जाता है, जो कि वर्तमान में हम और आप मना रहे हैं। वीर निर्वाण संवत 2550 हो चुके हैं, 2551वां मना रहे हैं। आगे आने वाली दीपावली तक 2551वां भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक वर्ष रहेगा। अभी मूर्तियों पर, प्रतिमाओं पर जो प्रशस्ति लिखी जाती है उसमें वीर निर्वाण संवत ही लिखा जाता है, क्योंकि अनादि निधन वर्ष का प्रथम दिवस उसके कोई गणना ही नहीं है। वो तो असंख्यातों ने अनंत हो गए, अनंत हो गए। अनंत अनंत काल से सार्वभौम शासन चला आ रहा है, और 160 विदेह क्षेत्रों में हमेशा हमेशा चतुर्थकाल ही रहता है। भगवान शब्दों के समय जैसा यहाँ था वैसा ही काल रहता है, और 5 भरत 5 ऐरावत में
षटकाल परिवर्तन होने से आज पंचम काल चल रहा है, ध्यान रखें। 5 भरत 5 ऐरावत में, वहाँ हर चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 बलदेव, 9 वासुदेव हुए हैं। 63 सदा का पुरुष और होते रहेंगे हमेशा हमेशा। भव्यात्माओं, ये समय का परिवर्तन 2 संवत मैंने बताया ना, अनादि निधन संवत श्रावण कृष्णा एकम वर्ष का प्रथम दिवस, और वीर निर्वाण संवत का वर्ष का प्रथम दिवस कौन सा? कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा। बोलो सब ध्यान रखो, कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा हमारा वर्ष का प्रथम दिवस है वीर निर्वाण संवत का। और विक्रम संवत एक चल रहा है। हजारों वर्ष पूर्व की प्रतिमाओं में विक्रम संवत आपको मिलेगा। उस समय वीर निर्वाण संवत मनाने की परंपरा नहीं थी। यह भी 25वां भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया गया दिल्ली में, राजधानी में और सारे भारतवर्ष में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तभी से जो है वीर निर्वाण संवत की विशेष परंपरा चालू हुई है। और इसके पहले की मूर्तियों में भी है, बहुत कम है। तो ध्यान में रखें, विक्रम संवत का प्रथम दिवस कौन सा है? चैत्र शुक्ला प्रतिपदा। विक्रम संवत का प्रथम दिवस है चैत्र शुक्ला प्रतिपदा। और विक्रम संवत भी अपने यहाँ चल रहा है। ये भारतीय संस्कृति का संवत है। भारतीय संस्कृति का संवत कौन सा है? विक्रम संवत। ध्यान रखें, विक्रम संवत 2081वां चल रहा है। 2081वां विक्रम संवत चल रहा है। यह हमारी भारतीय संस्कृति का संवत है और इसे अपने भारतीय संस्कृति के सभी लोग बहुत विशेष रूप से मनाते हैं। और उसको चैत्र शुक्ला एकम को गुड़ी पाड़वा भी कहते हैं। महाराष्ट्र में और कर्नाटक में गुड़ी पाड़वा यानी मीठी प्रतिपदा। गुड़ी पाड़वा यानी मीठी प्रतिपदा। तो भव्यात्माओं, बात है विक्रम संवत है। और अभी चौथा जो है ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त ईस्वी सन, क्रिश्चियन सन, ये जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। 1 जनवरी से 31 जनवरी को वर्ष को समापन करके और 1 जनवरी से मनाते हैं। तो ये ध्यान रखो, ये अंतर्राष्ट्रीय सन है। इसे सन कहते हैं, संवत नहीं कहते, सन कहते हैं। ध्यान रखें, ईस्वी सन, ईस्वी सन के नाम से, ईसा के नाम से जाना जाता है। ईसाई ईस्वी सन ये भले हमारी भारतीय संस्कृति का नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने से भारतवर्ष के सभी लोग प्रायः मनाते हैं। अधिकतम लोग मनाते हैं, अधिकतम लोग इसे ही मनाते हैं। और अभी आ रहा है, तो बात यही है, ये बात ध्यान में रखें। भले ही ये अपना नहीं है, क्रिश्चियन का है, लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने से इसकी भी पहचान है। अभी ये चल रहा है 2024 चल रहा है। अभी आगे 1 जनवरी से 2025वां शुरू हो जाएगा, जो भी है। तो कुल मिलाकर के हमारा और आपका कौन सा अनादि वर्ष का प्रथम दिवस कौन सा है? श्रावण कृष्णा एकम। लेकिन उसकी गणना नहीं है, कितने वर्ष हुए? अनंत वर्ष हो गए। दूसरा है वीर निर्वाण संवत, जो हमारा और आपका अति मान्य और प्रसिद्ध है 2551वां, और इसे खूब अच्छे महोत्सव के रूप में अभी दिल्ली में मनाया गया है 2550वां। और यहाँ भी मैंने अयोध्या में भी दीप प्रज्वलित आदि करा करके यहाँ भी जो है हजारों लाखों दीप प्रज्वलित किए गए और मनाया गया। तो बात यही है, दीपावली से शुरू होता है। हमेशा ध्यान रखें, दीपावली की समापन करके अगले दिन से शुरू हो जाता है। विक्रम संवत चैत्र शुक्ला एकम से, ईस्वी सन 1 जनवरी से, जो भी है आप ध्यान में रखें। इन चारों संवत को सन को आप लोग नोट करके रखें। और मुख्यतः है हमारी दिगंबर जैन समाज में और श्वेतांबर जैन समाज में भी मुख्यतः है सैन समाज में वीर निर्वाण संवत की। हमेशा ध्यान रखें, वीर निर्वाण संवत हमारा प्रमुख है। वीर निर्वाण संवत हमारा, बोलेंगे आप, वीर निर्वाण संवत हमारा प्रमुख है, मुख्य है। और उसे हमें विशेष रूप से
जिन प्रतिमाओं में, अपने रजिस्टर में, अपनी कॉपियों में, अपने हर एक कार्यक्रम में उसे ही मुख्यता देनी चाहिए। बीड़ निर्वाण संबत को हमेशा ध्यान में रखें।